हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोगों ने कुछ साइन रूल, कोसाइन रूल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी और कुछ क्वेश्चंस उस कड़ी में अभी बचे भी हुए थे, तो अपन सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपके पास पहले ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है, सिंपल सी चीज़ है। क्या है, यहाँ पे tan थीटा हमें दिया गया है और sec थीटा को साइड्स के टर्म में एक तरीके से निकालना है, यही है ना। sec थीटा इज इक्वल टू c अपॉन a माइनस बी। तो बहुत आसान सी बात है ना ये। अगर आप sin c बाई 2, ठीक है, tan थीटा आपके पास गिवन है और sin c बाई 2 tan थीटा आपका गिवन हो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपको sec स्क्वायर थीटा देगा कि नहीं होगा। sec थीटा ही तो चाहिए, तो sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, जिसको मैंने क्या लिख दिया, 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा करो 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस 1। तो कितना आएगा, 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर c बाई 2 का मतलब क्या, तो साइन स्क्वायर c बाई 2 का क्या करें, तो इसको भी अपन cos c में बदल लेते हैं। तो दिस इज 1 माइनस cos c बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो आप देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 2ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस सी। तो 1 माइनस कॉस सी को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, यहां से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ये आपका 1 माइनस कॉस सी रहा और प्लस आपका 1 हो गया। तो 2ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू, यहां देखिए, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहां से आपके पास आ गया 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे आपके पास 2ab और प्लस आपका 1। तो 2ab कट गए, है ना। हमारे पास बचा क्या, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर तो देख ही सकते हो यहाँ से कितना आ रहा है एलसीएम लेकर के, सी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर tan थीटा ऐसा दिया हुआ था तो sec थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो sec स्क्वायर थीटा निकला है ना आपका, तो sec थीटा हेंस प्रूव्ड c अपॉन ए माइनस बी, ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, tan थीटा था, सिंपल sec थीटा में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 करके। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, ठीक है। तो चालू हो जाए अपन, क्या आता है हमें, तो हमें आता यही है कि cos स्क्वायर cos c बाई 2 तो पता नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट किया हमने, सी स्क्वायर, सॉरी आरएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। आरएचएस में आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर cos स्क्वायर c बाई 2 कैन बी रिटन एज cos c प्लस 1 बाई 2। फिर इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस cos c बाई 2। तो यहाँ से देखिए 1 बाई 2 आपका कॉमन निकल गया कि नहीं, ठीक है। तो आपके पास आया a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू cos c प्लस 1, ठीक है, और प्लस इधर से a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos c हो गया। तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस गिव्स यू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, cos c को कॉमन ले लें अगर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां से cos c के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो cos c के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हाफ बचा, यहां से आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बदल लिया, ठीक है, प्लस यहां से देखिए cos c है आपका, और ये कितना आया, माइनस 2ab और माइनस 2ab मतलब माइनस का 4ab, ये बन गया कि नहीं बन गया। तो आप 2 से डिवाइड कर दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, ठीक है। अब आप cos c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, cos c की वैल्यू आपको पता ही है, रख दो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी c स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करना था, बस इसको हाफ एंगल्स को 1 प्लस cos c 1 माइनस cos c में बदलना था और cos c की वैल्यू पुट कर देनी थी। थोड़ा सा सही तरीके से रखे ऐसे क्लब करके, तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए थर्ड क्वेश्चन, मैं उसका सोल्यूशन प्रोसीड करता हूँ।
तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास a cos b cos c प्लस cos a है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक टर्म को मैं देखता हूं, ठीक है, सिमेट्रिकल टर्म्स है, अगर a में हमने दिखा दिया तो c और b में क्या टर्म्स आएगी हम सिमेट्रिकली शायद लिख पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे एक चीज स्ट्राइक कर सकती है आपको कि a को इनके टर्म्स में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है, तो पाई माइनस बी प्लस सी आप लिख सकते हो। तो बी प्लस सी लिखने पे अब यही है आगे के स्टेप सोचना, बी प्लस सी जब आप लिखोगे तो कॉस बी कॉस सी बनेगा ना, और एक कॉस बी कॉस सी यहां भी है, तो हो सकता है कि कुछ हो। तो आगे देखिए a इंटू आपने कॉस बी कॉस सी को ऐसे ही रहने दिया और यहां से कॉस ए को रख दिया पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब आपके पास चीज क्या आ गई, a इंटू कॉस बी कॉस सी, ठीक है, a इंटू कॉस बी कॉस सी, और यहां से आपके पास आ गया माइनस कॉस बी प्लस सी, ठीक है। तो आप देखिए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी कॉस सी कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपके पास साइन बी साइन सी, तो दिस इज इक्वल टू a साइन बी साइन सी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2r साइन a लिख दीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 2r साइन a साइन बी साइन सी, हो गया कि नहीं। तो अगर पहला वाला इस तरीके से सिमेट्रिकल आया है तो इसमें क्या बुराई है भाई, दोनों में क्या ही डिफरेंस है, ए बी सी जैसे यहां पे थे वैसे ही वहां पे भी हैं, ठीक है। तो यहां पे भी वैसा ही टर्म आएगा 2r साइन ए साइन बी साइन सी, आप चाहो तो वैसे ही कन्वर्जन करके देख लो, ठीक है। और फिर इसी तरीके से लास्ट वाले में भी, इसका मतलब तीनों का ही आंसर क्या है, 2r साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं हम अगली स्लाइड में। तो नेक्स्ट आपके पास ये दोनों क्वेश्चंस है, दोनों अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इन दोनों सवालों को, ठीक है, ट्राई कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो जाता है, इसमें आप देखो cos 2a है तो ऑफ कोर्स अब cos 2a हुए तो आता नहीं आपको, जैसे अभी तक cos स्क्वायर a बाई 2 देखते थे तो cos m बदलते थे, तो cos 2a है तो भी क्या आप क्या कर सकते हैं, cos m बदलिए। तो ये क्या बनाएगा, a cos स्क्वायर के साथ बना लेगा 2 cos स्क्वायर b माइनस 1, और प्लस b स्क्वायर के साथ ये बना लेगा आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, ठीक है क्या, a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर b और 2ab cos a माइनस b। एक सेकेंड, इसको अपन ऐसा ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ है, थोड़ा सा ये आपको प्रैक्टिस से ये होगा, कई लोगों को हो सकता है चमक जाए चीज, बट cos 2b को अपन cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b अगर लिख लें, b स्क्वायर के साथ इसको लिख लें हम cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ठीक है साथ में अपने पास जो 2ab की टर्म है उसको भी एक्सपेंड करके लिख दें cos a cos b प्लस साइन a साइन b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो गया। अब इसमें से जरा पहले पहले टर्म्स को फॉलो कीजिए, क्या बनेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस, है ना, पहली टर्म a स्क्वायर cos स्क्वायर b, फिर इधर b स्क्वायर cos स्क्वायर a, और उसके बाद साथ में ये लिखा हुआ है 2ab cos a cos b, माइनस देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन के साथ में a और साइन के साथ में b। तो आपके पास ये क्या होगा, यहां से आप देख सकते हो क्या, ये तीन टर्म्स आपकी, ये a cos b प्लस b cos a की परफेक्ट स्क्वायर लिखी हुई है, ठीक, इसीलिए ये क्वेश्चन बढ़िया था। माइनस देखिए इधर से आप देखें तो a साइन b प्लस b साइन a का होल स्क्वायर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, a cos b प्लस b cos a मतलब c स्क्वायर माइनस a cos b प्लस b cos a, ओके। तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, a cos b, इधर में हमारे पास क्या टर्म बची है, अच्छा सॉरी ये ऐसा था, ऐसी चीज थी ये, सॉरी, ठीक है, ये प्लस के साथ है ना, तो ये माइनस मैंने बाहर लिया तो अंदर माइनस बचा रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या होता है, जीरो होता है, a साइन बी माइनस बी साइन है मतलब जीरो, और ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला a cos b प्लस b cos a क्या स्टेट करेगा, c, सो दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इसको आप कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है, करिए। सोल्यूशन कैसे आएगा, तो आप देख सकते हो कि ये b प्लस सी जो है इससे साइन b प्लस साइन सी बना सकते हैं, है ना, साइन b प्लस साइन सी इसका बना सकते हैं 2r वगैरह कॉमन लेके। तो जब साइन b प्लस साइन सी आप बनाओगे और उस पर सी फॉर्मूला अगर अप्लाई करो तो सी फॉर्मूला अप्लाई करने से ये टर्म बनेगी कि नहीं बनेगी, साइन b प्लस साइन सी पे सी फॉर्मूला अप्लाई करने से ये टर्म बनेगी ना,
सिमिलरली साइन बी माइनस साइन सी पे जब आप CD फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये टर्म भी बनेगी। तो ये अगर आपको पैटर्न दिख गया, ये लाइन ऑफ थिंकिंग अगर आपको चमक गई तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। कैसे देखिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस सी बाई टू, और नीचे हमारे पास देखिए यहां से बी में से हमने 2r को बाहर निकाल लिया, मतलब 4r स्क्वायर बाहर है, बाकी लिखा हुआ है साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर, प्लस देखिए यहां पे साइन स्क्वायर b माइनस सी बाई टू, और नीचे आपके पास क्या है 4r स्क्वायर के साथ में साइन b माइनस साइन सी का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये साइन स्क्वायर है आपका। तो आप देखो क्या बनेगा, यहां से आप CD फॉर्मूला अप्लाई करने वाले थे, 1/4r स्क्वायर को कॉमन निकाल के बाहर कर दिया, बाकी बचा ऊपर कॉस स्क्वायर b माइनस सी बाई टू, और नीचे आपके पास है साइन b प्लस साइन सी का होल स्क्वायर। तो जिसको एक्सपेंड हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 साइन b प्लस सी बाई टू कॉस b माइनस सी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए, प्लस यहां से आपका साइन स्क्वायर b माइनस सी बाई टू तो है ही है, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या बचेगा, 2 कॉस b प्लस सी होगा, कॉस b प्लस सी बाई टू साइन b माइनस सी बाई टू का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, CD फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 1/4r स्क्वायर आपका कॉमन, यहां देखिए cos स्क्वायर b माइनस सी बाई टू कैंसिल आउट, तो बचा आपके पास कितना 1/4 साइन स्क्वायर b प्लस सी बाई टू, और प्लस यहां से देखिए आप साइन स्क्वायर b माइनस सी बाई टू साइन स्क्वायर b माइनस सी बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 1/4 cos स्क्वायर b प्लस सी बाई टू। दिख रही है क्या ये चीज, ठीक है, cos स्क्वायर b माइनस सी बाई टू, और यहां से आपने इसको ब्रेक कर लिया 2r साइन b 2r साइन c। ठीक है, अभी तक तो ठीक ठीक दिख रहा है शायद, ओके। तो देखते हैं, तो 4 फिर से बाहर हो गए, 4 बाहर होकर के आपके पास आ गए 1/16r स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर b प्लस सी बाई टू का रेसिप्रोकल मतलब कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, मतलब उसके पहले अपन कर लेते हैं इसको लिख सकता हूं क्या मैं, साइन स्क्वायर b प्लस सी बाई टू, साइन b प्लस सी बाई टू को मैं कॉस a बाई टू लिख सकता हूं ना, b प्लस सी को ऐसे देखिए, इसको मैं लिख ही लेता हूं एक बार, कोसेक स्क्वायर b प्लस सी बाई टू, और प्लस यहां से सेक स्क्वायर b प्लस सी बाई टू। ठीक है, इतनी बात। तो वैसे तो ये बात भी आपको बताई गई थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर b प्लस सी बाई टू और इंटू सेक स्क्वायर b प्लस सी बाई टू। अब आप देखो b प्लस सी को आप 90 माइनस a बाई टू लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो 1/16r स्क्वायर, कोसेक को एज इट इज रहने दो, इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस a बाई टू। तो दिस इज 90 डिग्री माइनस a बाई टू, है कि नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर a बाई टू बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका सिमिलरली, ये सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस a बाई टू, तो ये आपका कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस गिव्स यू, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, 1/16r स्क्वायर, यहां से क्या आ गया आपके पास, कोसेक स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को मैं नीचे लिख लेता हूं, और एक और साइन स्क्वायर a बाई टू, ये बन जाएंगे टर्म्स। ठीक है, इसका कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, इसका सेक स्क्वायर बन जाएगा, लिख लिया हमने। तो दिस गिव्स यू 1/4r स्क्वायर, आप बाहर निकाल लो, तो बचा क्या 4 साइन स्क्वायर a बाई टू, 4 साइन स्क्वायर a बाई टू कॉस स्क्वायर a बाई टू। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना साइन a का होल स्क्वायर, देखो 4r स्क्वायर, ये क्या है आपका 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू का होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये क्या लिखा था ओवरऑल, ये साइन a, ये 2r का होल स्क्वायर, तो दिस इज 2r साइन a होल स्क्वायर। ठीक है, और यही था आपका 1/e स्क्वायर। थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, आई नो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लगातार हम सवाल कर रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड, बट ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी निपटाते हैं और फिर थ्योरी स्टार्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये कर रहे हैं, थोड़ा साइन रूल का अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो आप ट्राई कीजिए इसको। वो एक पॉइंट है इनसाइड ट्रायंगल, हमने रैंडमली कोई पॉइंट लिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंट्रॉइड ऑन ट्रायड ले लो, ठीक है। एंगल OAB आपका अल्फा है, OAB, OBC और OCA, ये तीनों एंगल्स आपके अल्फा हैं, और हमें प्रूव करना है कि कॉट अल्फा विल बी इक्वल टू कॉट A प्लस कॉट B प्लस कॉट C, ठीक है। तो ट्राई कीजिए इसको, ठीक है क्या। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपसे नहीं सॉल्व हो अभी, ठीक है, बट देखते हैं अपन, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक आपने उतना देखा भी नहीं। साइन रूल का एप्लीकेशन है, कैसे करेंगे आप देखो, कोई साइड्स वगैरह इन्वॉल्व है नहीं, तो हमें साइड्स लेकर के भी नहीं आना है हमें, है ना। तो साइड्स को हम हर जगह अगर ला भी रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करना हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या लिख सकते हो, आप देखो OC साइड की बात करो, मान लो OC साइड देखते हैं, कोई भी ऐसा ले सकते हो, जरूरी नहीं OC से ही लें, आप OA OB कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन OC की एक खासियत क्या है, या OA की खासियत क्या है, या OB की खासियत क्या है, कि OC जो है आपका दो ट्रायंगल्स में कॉमन है। मतलब OC आपको एक जगह दिख रहा है ट्रायंगल OAC में, और उसके अलावा ट्रायंगल OBC में, दोनों में ही आपको ये OC वाली लाइन दिख रही है। तो साइन रूल क्या करेगा, साइन रूल से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे ये अगर OC के मतलब ट्रायंगल OAC में मान लीजिए साइन रूल लगाएं, तो क्या बनेगा, OC के सामने वाला एंगल, तो यही होता है ना, A अपॉन उसके सामने साइन है इज इक्वल टू B अपॉन उसके सामने साइन, वही काम फिर से। OC अगर यहां पे लिया तो उसके सामने इधर एंगल है ना, तो OC अगर हम लेते हैं तो OC के सामने वाला एंगल इधर बचेगा आपका साइन, ये टोटल A था, अल्फा इधर निकल गया तो बचा कितना, A माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं इस ट्रायंगल के अंदर, या तो आप OA ले लो या तो आप AC ले लो। तो फिर भी AC के बारे में तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना रेदर देन OA, तो बेहतर होगा कि आप AC ले लें। तो आपने AC ले लिया, ठीक है, AC जो ट्रायंगल की ओरिजिनल साइड थी, तो AC के सामने वाला एंगल, तो सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा AC के सामने, ठीक है, AC के सामने वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल की बात की जा रही है, ओके। तो AC के सामने वाला एंगल, ओके, ठीक है। तो ये आपका अल्फा था, ये आपका कितना निकला, ये आपका था A माइनस अल्फा, A माइनस अल्फा, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, A हो गया। दैट मींस इधर कितना बचा, यहां बचा आपका 180 माइनस A, ठीक है, A माइनस अल्फा अल्फा, तो यहां बचे 180 माइनस A, तो साइन पाई माइनस A। अब आते हैं ट्रायंगल OBC में। ट्रायंगल OBC में क्या आएगा, तो सेम तरीके से देखिए OC को यूज करिए, OC के सामने साइन अल्फा इज इक्वल टू BC, ठीक है भाई। अब आपके पास फिर से भाई दो चॉइसेस हैं, OB यूज करें या BC, तो फिर भी BC में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है, तो BC अपॉन साइन, ठीक है। अब इसके सामने देखते हैं, ये आपका अल्फा था, ये टोटल C में से अल्फा इधर निकल गया तो बचा कितना, C माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा C माइनस अल्फा दोनों का सम C, तो इधर कितना बचा 180 माइनस C, तो दिस इज योर 180 डिग्री माइनस C। सो हियर आई कैन राइट इट साइन 180 माइनस C। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, या आपकी सेकंड इक्वेशन। OC हमने फालतू का पाल दिया है, तो OC खत्म करते हैं, कैसे खत्म करें भाई, तो या तो आप इलिमिनेट करो OC को किसी के टर्म में लिख के, या डायरेक्टली डिवाइड कर दो। तो 1/2 आपने अगर किया, इस तरीके की चीजें साइन रूल में आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, जिन क्वेश्चंस में अच्छा साइन रूल का यूज होगा, ठीक है। एक साथ लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, बट अभी के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये। कंसेप्ट आप देखिएगा कि किस तरीके से हम एक कॉमन चीज का साइन रूल के थ्रू यूज कर पा रहे हैं। तो आप देखिए दोनों को डिवीजन किया, दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, OC कैंसिल, बचा क्या साइन अल्फा ऊपर, साइन A माइनस अल्फा नीचे, इज इक्वल टू दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। तो कितना आ जाएगा, देखिए AC अपॉन साइन A को डिवाइड किया आपने BC अपॉन साइन C से, तो साइन C आपका ऊपर और नीचे आपका BC, तो कितना आया, साइन C अपॉन साइन A, है ना, AC अपॉन BC, तो ये आपका कितना है, साइन B है, ये आपका साइन A है, तो साइन B अपॉन, ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ AC आपका, ठीक है, AC को आप क्या लिख सकते हो, AC को आप लिख सकते हो ना B, और BC को आप क्या लिख सकते हो A, ठीक है। तो ये आपका इधर भी क्या है, साइन अल्फा अपॉन साइन A माइनस अल्फा, यही है ना, ठीक है। अब आपको कुछ इस तरीके के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहां से देखिए A साइन अल्फा, ठीक है,
अच्छा इसको भी मैं बदल ही देता हूँ, b बाई ए है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन b और साइन a लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए तो साइन a इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन अल्फा है। साइन ए को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म लानी है उसमें देखो ए उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे बी या सी बिहेव कर रहे हैं, तो अलग से साइन स्क्वायर ए रखेंगे और बी और सी में उस तरीके का स्क्वायर नहीं रहेगा, तो फिर शायद सिमेट्रिक टर्म ऐसी डेवलप ना हो पाए। तो साइन ए को हमने रखा है ना, और साइन अल्फा हमने रखा। एक साइन ए को अपन बदल देते हैं, साइन ए को मैं साइन बी प्लस सी लिख सकता हूं कि नहीं, ए को लिख सकता हूं ना 180 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया, साइन सी साइन बी और एक साथ में साइन ए माइनस अल्फा, ठीक है। टफ क्वेश्चन है, बियर विद मी, ठीक है। तो अब आप इसको, ये तो आपके पास आया, अब थोड़ा सा इसको अपन मैनिपुलेट करते। मैनिपुलेट करने का सेंस क्या है कि इसको एक्सपेंड करिए, ठीक है। तो एक बार इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए कैसा बनेगा। साइन ए, ठीक है, साइन ए साइन अल्फा और इंटू साइन बी प्लस सी है, तो साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, ठीक है, ये आपका टर्म आया इज इक्वल टू, इधर से क्या है आपका साइन सी है साइन बी है, ठीक है, और साइन ए माइनस अल्फा, तो साइन ए कॉस अल्फा माइनस कॉस ए और साथ में साइन अल्फा, ये होगा, ठीक है। अब जरा एक बार आप ऑब्जर्व करो कि क्या क्या टर्म्स बन रही है। देखो 3 साइन है, इसके साथ इनटू कॉस, फिर 3 साइन है 1 कॉस, फिर 3 साइन है 1 कॉस, फिर 3 साइन है 1 कॉस। अगर सबको ओपन कर दें तो 3 साइन 1 कॉस, ऐसी 4 टर्म्स बन जाएंगी, बनेंगी कि नहीं। 3 साइन 1 कॉस, 3 साइन 1 कॉस हर बार, ठीक है, बनेगा। इनका मल्टीप्लीकेशन किया 3 साइन 1 कॉस, फिर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किया 3 साइन 1 कॉस, ऐसे इधर भी। तो अगर आप ध्यान दो कॉट में ले आना चाहते हो तो कॉट में ले आने के लिए अगर आप इसको डिवाइड कर दो, किससे, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 4 कॉट ले आना है ना हमें, ठीक है, ये साइन की टर्म्स है, और अगर हम 4 साइन से डिवाइड कर दें, साइन ए साइन बी साइन सी साइन अल्फा से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए साइन ए साइन बी साइन अल्फा कट गए, कॉस सी अपॉन साइन सी बचा केवल, ठीक है। तो जो 4 टर्म्स दिख रही थी इससे डिवाइड करते ही साथ क्या बन गई, साइन ए साइन बी साइन सी, आपके साइन ए साइन बी और साइन अल्फा, सॉरी साइन ए साइन बी साइन अल्फा आपके कैंसिल आउट इससे डिवाइड करने पे, तो बचेगा क्या, कॉस सी और डिवाइडेड बाई साइन सी, दैट विल गिव यू कॉट सी है। आगे देखिए दिस थिंग इनटू दिस थिंग अपॉन ये पूरा, तो साइन ए साइन अल्फा आपके कट गए। यहां से देखिए आपके पास ये टर्म बची हुई थी, साइन सी भी कट गया, कॉस बी अपॉन साइन बी, तो ये कितना आ गया, कॉट बी आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, कॉट सी प्लस कॉट बी आ गया। फिर इधर देखिए आप, इसमें अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, साइन ए साइन बी साइन सी सीधे कट जाएंगे, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, दैट विल गिव यू कॉट अल्फा, ठीक है। माइनस यहां देखिए आप, साइन अल्फा कट गया, साइन बी साइन सी कट गया, तो बचा क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट विल गिव यू कॉट ए, ठीक है। तो कॉट अल्फा आपका कितना है, कॉट अल्फा है आपका कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी के सम के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हुआ, ठीक है। तो टफ क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम जब चैप्टर एंड हो रहा होगा थियरी कवर करने के बाद, फिर कुछ और इस तरीके के सवाल देखेंगे, ठीक है। तो हमने आपको एक फील दिला दी है कि साइन रूल से सिर्फ आसान नहीं, कुछ अच्छे टफ सवाल भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, थियरी पोर्शन, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो आगे का अपन थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं फिर से, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अभी तक आपको साइन ए से रिलेटेड कोई चीज बताई गई थी, कॉस ए निकालना आपने सीख लिया था। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 इन सब का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, सॉरी इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ठीक है। तो आप देखिए जैसे आपके पास इसके लिए सबसे काम की चीज आपके पास यही है कि कॉस ए का फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये आपने एरिया सॉरी ये फॉर्मूला आपने कॉस ए का निकाल रखा था, ठीक है। अब अगर आप कॉस ए बाई 2 चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखोगे
2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख लिया तो फिर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a बाई 2 कैन बी रिटन एज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1, जो कि क्या है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर अपॉन, अब यहां से cos स्क्वायर a बाई 2 आप अगर निकालो तो दिस विल गिव यू 4bc, नीचे हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसको मैनेज करके लिखते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो cos a बाई 2 का फॉर्मूला यहां से क्या बन रहा है? ऊपर देखिए इतना पार्ट b प्लस c का होल स्क्वायर, पहले 3 टर्म्स। ठीक है, तो दिस इज b प्लस c होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4bc। ठीक है, इतनी बात ठीक थी आपके पास, ये निकाल लिया। अब अपन देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? दिस थिंग कैन बी रिटन एज b प्लस c प्लस a। पहले भी ये मैनिपुलेशन आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, अब उसको फिर से यूज किया जा रहा है 4bc, है ना। तो ऊपर वाली चीज 2s हो गई और ये वाली टर्म क्या है? 2s माइनस 2a। तो दिस इज इक्वल टू 2s इंटू 2s माइनस 2a अपॉन 4bc। ठीक है, और ये आपका क्या था? cos स्क्वायर a बाई 2 था। ठीक है, तो cos स्क्वायर a बाई 2 आपका कितना आ गया? इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो 2 कॉमन यहां से ले लें, 2 यहां है, 4 कट गया, तो बचा आपके पास दिस इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a अपॉन bc, और दैट मीन्स कि cos a बाई 2 क्या होगा? cos a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर s इंटू s माइनस a अपॉन bc। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, cos a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a बाई bc। ये आपका cos a बाई 2 का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये भी ध्यान रखिए कि cos a बाई 2 कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। cos a बाई 2 के नेगेटिव होने के तो कोई चांसेस नहीं है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो cos a बाई 2 विल टेक अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन bc। ध्यान रहे, cos निकाल रहे थे आप। ठीक है, तो जो a था वो हमारा न्यूमरेटर में दिख रहा है, नीचे हमारा क्या है? b और c। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लिखने जाएं तो cos b बाई 2 के लिए आप लिख सकते हो क्या कि cos b बाई 2 कितना होगा? तो cos b बाई 2 आपका कितना आ जाएगा? s और s माइनस b ऊपर होंगे और नीचे आ जाएगा आपका ac। ठीक है, सिमिलरली cos c बाई 2 अगर आप चाहोगे तो दैट विल बी इक्वल टू s इंटू s माइनस c अपॉन ab। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा cos a बाई 2, cos b बाई 2 और cos c बाई 2 का। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तीनों क्या मतलब? एक ही फॉर्मूला है, एक याद हो जाएगा तो बाकी सब आप पैटर्न याद रख लोगे। ठीक है, तो cos a बाई 2, cos b बाई 2, cos c बाई 2 ये आपके रहे। ठीक है, ये हमने cos निकाला, साइन तो अभी बचा हुआ है, तो साइन के लिए भी देख लेते हैं। अब आपने cos a को ऐसा लिखा था तो आप cos a बाई 2 निकाल लिए थे। अगर इसी cos a को आप ऐसे लिख दिए होते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और यहां से आपने कर दिया होता 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या बनेगा? 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4bc इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब यहां पे देखो आप a स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दो, बाकी ये जो 3 टर्म्स हैं ये क्या लिखी जा सकती हैं? तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या? 4bc इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a बाई 2। तो इसके 2 फैक्टर्स, एक फैक्टर a प्लस बी माइनस सी, एक फैक्टर a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, और नीचे क्या आ गया आपका? 4bc इज इक्वल टू कितना? साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो आप देखो क्या बन जाएगा? ये आपका 2s माइनस 2c है, और ये क्या है? 2s माइनस 2b है। तो ये बन गया s इंटू एस माइनस, सॉरी 2s माइनस 2c था ना, तो s माइनस c, ठीक है, और s माइनस b बचेंगे, 4 बाकी कैंसिल आउट, और नीचे bc। ठीक है, तो अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो दिस इज इक्वल टू साइन a बाई 2। ठीक है, तो अगर ये साइन a बाई 2 है तो जिसमें क्या था? a आया ही नहीं कहीं। cos a बाई 2 में देखिए इसके अलावा बाकी सब चीजें आ जा रही हैं। साइन a बाई 2 में क्या था? a कहीं नहीं आया। ठीक है, और सिमिलरली इसका मतलब साइन b बाई 2 में क्या होगा? p नहीं आएगा। तो अगर आप यहीं से लिखना चाहो, एक बार को मैं यहीं पे लिख देता हूं, साइन b बाई 2 अगर लिखना चाहो तो दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट
क्या क्या आएगा यहाँ पे, s माइनस सी और s माइनस ए आ जाएंगे, तो s माइनस सी और s माइनस ए ये आ गए, और डिवीजन में फिर ac आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए साइन a बाई टू, साइन b बाई टू, और सिमिलरली साइन c बाई टू के फॉर्मूले में क्या होगा, अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये साइन के फॉर्मूले हो गए, ये हमारे पास कॉस के फॉर्मूले हो गए, ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे के कुछ प्रूफ्स के लिए भी, आगे जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उसके लिए भी। ठीक है, तो पैटर्न आप समझिए, पैटर्न बना करके याद रखिए। कॉस में क्या होता है, तो कॉस में हमारा s और s माइनस ए आते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों में क्या आएगा, जैसे a है तो bc, b है तो ac, दोनों में ही डिनोमिनेटर्स तो सेम है। न्यूमरेटर का केवल चक्कर है, तो न्यूमरेटर आपका कैसा रह रहा है, देखिए पूरा है अंडर रूट। ठीक है, तो हाँ, तो न्यूमरेटर कैसा है, तो कॉस में अगर आपका s और s माइनस ए आते हैं तो साइन में, करस्पॉन्डिंग साइन में आपका ये दोनों टर्म्स नहीं आएंगी, क्या आएगा, s माइनस बी और s माइनस सी आएंगे। ठीक है, तो एक पैटर्न बना करके आप दोनों फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। अब इन दोनों को मिला करके अपन चलते हैं tan a बाई टू पे। तो फर्दर देखिए, आप अभी तक आपने साइन और कॉस के फॉर्मूले लिखे। साइन a बाई टू इज इक्वल टू क्या था आपका, अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, और cos a बाई टू आपका क्या था, cos a बाई टू था अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब इनसे आप tan a बाई टू निकालने जाओ तो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दिस गिव्स यू tan a बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट बीसी से अंडर रूट बीसी साफ, ये अंडर रूट पूरे पे है, ध्यान रहे। ठीक है, अंडर रूट बीसी से अंडर रूट बीसी साफ हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट ऊपर s माइनस बी s माइनस सी। ठीक है, और नीचे बचेगा s इंटू एस माइनस ए। ठीक है, इतनी बात। ओके, अब इसी को थोड़ा आप चाहो तो एक फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, क्या किया मैंने, अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है, एक तो फॉर्मूला यही है, यहीं पे रुक गए। ठीक है, दूसरा इससे बनाया हमने s माइनस बी s माइनस सी, तो हमें पहले से पता है s इंटू एस माइनस ए था, और इसको क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया s इंटू एस माइनस ए से ऊपर और नीचे दोनों में। ठीक है, तो आपके पास देखिए न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये आपका डेल्टा स्क्वायर हो गया कि नहीं, तो दिस इज अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, डेल्टा स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या है, एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आउटकम दे देगा डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो tan a बाई टू के पास आपके लिए क्या फॉर्मूले हो गए, tan a बाई टू इज इक्वल टू, एक तो यही हो गया s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, एक तो यही फॉर्मूला हो गया सबसे पहला वाला। फिर ये कन्वर्ट होकर क्या बन गया आपका, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। राइट, ठीक है, अब अगर आप s माइनस बी इंटू एस माइनस सी से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए से इसमें s माइनस बी एस माइनस सी से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप देखो नीचे डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा स्क्वायर नीचे, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू s माइनस बी s माइनस सी अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो tan a बाई टू के लिए आपके पास कई फॉर्मूले हो गए, ये इतना तो एक साथ लिख ही लो। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये भी आपके लिए आ गया, ये सभी फॉर्मूले अपने को यूज करने पड़ेंगे कहीं कहीं पे। ठीक है, मेजरली अगर देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला आप ज्यादातर यूज करोगे, कभी कभी इसको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसको हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने लिखा ना ये tan a बाई टू इज इक्वल टू कितना, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, सॉरी उल्टा लिख दिया, tan a बाई टू इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, ये लिखा हमने। इसको हम cot के फॉर्म में ज्यादातर यूज करेंगे। cot a बाई टू कैन बी रिटन एज डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये आपके सारे हाफ एंगल्स के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब इनका मैनिपुलेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, मैनिपुलेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो देखिए नोट करके, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए cot a बाई टू, ठीक है, cot a बाई टू का समेशन की बात की जाए, तो समेशन ओवर cot a बाई टू, ठीक है, जो कि क्या होता है, cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू प्लस cot c बाई टू, कितना होता है ये, तो आपको कंडीशनल आइडेंटिटी में बताया गया था कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका सम कितना आता है, ये हो जाता है आपका
दिस थिंग इज, यहाँ पे नीचे ही लिख लेते हैं, दिस इज अगेन इक्वल टू कॉट ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू और इंटू कॉट सी बाई टू। ठीक, अब फॉर्मूले लिख दीजिए। तो डेल्टा अपॉन एस एस माइनस है, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस, सॉरी कॉट ए बाई टू है ना, कॉट ए बाई टू है मतलब ये, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये टर्म देखिए, ये टर्म क्या हो जाएगी फिर, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी, और ये देखिए डेल्टा अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, इतनी बात। तो ऊपर आपके पास क्या आया, डेल्टा क्यूब हो गया, तो आपके पास आ गया डेल्टा क्यूब, और नीचे से आपके पास कितना आया, नीचे से आपके पास आ जा रहा है एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी का होल स्क्वायर और एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर आप एस स्क्वायर से थोड़ा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपने क्या किया, एस स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो नीचे वाली चीज क्या बन गई है, ये डेल्टा स्क्वायर नहीं है, डेल्टा की पावर 4 है, तो आपका बन गया डेल्टा क्यूब इंटू एस स्क्वायर, और नीचे बन गया डेल्टा रेज टू पावर 4, विच गिव्स यू एस स्क्वायर बाई डेल्टा। ठीक है, तो समेशन ओवर कॉट ए बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर कॉट ए बाई टू। ये चीज तो कंडीशनल आइडेंटिटी में ही सीख ली थी। ठीक है, अब उसको सीख लिया कि ये किसके बराबर होता है, इस स्क्वायर बाई डेल्टा के बराबर होता है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, क्या है ये, कि समेशन ओवर कॉट ए बाई टू is equal to product over cot a by 2 and which in turn is equal to s square upon delta। तो ये कितना है आपका, s square upon delta के बराबर हो गया। ठीक है, ये भी रिजल्ट आप याद रखिए, आपके लिए डायरेक्टली थोड़ा कई जगहों पे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देगा ये। ठीक है, कि समेशन ओवर कॉट ए बाई 2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाई डेल्टा के बराबर है ये। ठीक है, एक और अपन देखते हैं, जैसे चलिए नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी देख लेते हैं। तो एक मैनिपुलेशन जो अभी लिखा हमने, समेशन ओवर कॉट ए बाई 2, क्या है ये, प्रोडक्ट ओवर कॉट ए बाई 2 के बराबर होता है, और इज इक्वल टू अगेन हमने लिखा कि दिस इज इक्वल टू कितना बताया था, एस स्क्वायर बाई डेल्टा, है ना। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे 4s स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, तो 4s स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2s का होल स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, आपको याद हो तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखा रखा है। ठीक है, कितना होता था वो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। वो आप एक बार को देख लेना, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली दिमाग में रहनी चाहिए कि कॉट ए बाई 2 का भी समेशन अपने को आता है और कॉट ए का भी समेशन अपने को आता है, बस सही आना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, BC cos स्क्वायर ए बाई 2 को अगर यूज करें तो ये भी आपका एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड मैनिपुलेशन है। BC एज इट इज रहने दिया, cos स्क्वायर ए बाई 2 को क्या लिख सकते हो आप, s इंटू एस माइनस ए अपॉन BC। तो दिस विल गिव यू s इंटू एस माइनस ए। तो BC cos स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, s इंटू एस माइनस ए के बराबर है। सिमिलरली CA cos स्क्वायर b बाई 2 की वैल्यू कितनी है, s इंटू एस माइनस बी के बराबर है। और AB cos स्क्वायर c बाई 2 की वैल्यू कितनी है, s इंटू एस माइनस सी के बराबर है। ये चीजें आपको ओवरऑल याद रखनी है। ये 3 मैनिपुलेशंस यहाँ पे भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको फ्रीक्वेंटली यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हर चीज को रट लें। जो अपन एक्सपीरियंस के बेसिस पे देख रहे हैं कि कौन कौन से पोर्शन से ज्यादातर आपसे मैनिपुलेशंस पूछे जाते हैं, किन चीजों में आप अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच, तो ऑब्जेक्टिव पेपर है और आपके पास कुछ उस फॉर्म में आया, तो अब नॉर्मली आप सॉल्व करने लगो तो अच्छा खासा मेहनत लगेगा आपको। टर्म अब देख करके, ये टर्म देख करके ये याद आना चाहिए, ये टर्म देख करके कुछ इस तरीके का मैनिपुलेशन होता था, ऐसा याद आना चाहिए। फिर इसी तरीके से ये वाली चीज भी। ठीक है बात आपको, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि हाँ ऐसा मैनिपुलेशन हो सकता था। ठीक है, ये ओवरऑल इसका कंसेप्ट, मतलब ये मैनिपुलेशंस आपको लिखाने का, दिखाने का वही लॉजिक है। ठीक है, तो अब हाफ एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये 2 क्वेश्चंस है ना, इनमें वो आप ट्राई कीजिए, फॉर्मूले बेस्ड ही है। ठीक है, ट्राई कीजिए खुद से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं देखूं, फर्स्ट क्वेश्चन में
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में डेल्टा इज इक्वल टू ये इस तरीके का दिखा हुआ है और ये आप एस में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा आपको मैनिपुलेशन बताया गया था कि इस तरीके की चीजों को आप एस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस सी, और एक बार बन जाएगा b माइनस सी, है ना। तो आपके पास ये टर्म क्या लिखी हुई है, पहली टर्म लिखी हुई है 2s माइनस 2b और दूसरी टर्म लिखी हुई है आपकी 2s माइनस 2c। ठीक है, तो डेल्टा अपॉन s माइनस बी इंटू एस माइनस सी की अगर आप बात करें, है ना, तो ये आपका कितना निकल करके आ रहा है 4। ठीक है, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है 4, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये तो किस चीज का फॉर्मूला होता था, अगर हम ऐसे लिख लेते हैं इसको s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाता 1/4 हो जाता, और ये क्या है आपका tan a/2 का फॉर्मूला था। tan a/2 अगर आपका 1/4 है तो tan a निकाल सकते हो क्या, तो हाँ बिल्कुल। tan a निकालने के लिए आपको क्या चाहिए 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो सीधा, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 2 इंटू 1/4 और अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 16। ठीक है, तो 8 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 15, आंसर आपके पास आ गया 8/50। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से, आसान क्वेश्चन है, अब तो आपको मैनिपुलेशन भी सिखा दिए गए हैं तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। तो क्या आएगा BC cos स्क्वायर a/2 है, तो BC cos स्क्वायर a/2 अभी मैंने लिखा कि ये खुद कितना है s इंटू एस माइनस ए के बराबर है। ठीक है, तो आप देखो कि आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी समेशन ओवर, ये क्या था s इंटू एस माइनस ए था, है कि नहीं। समेशन ओवर BC cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू समेशन ओवर s इंटू एस माइनस ए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया s इंटू एस माइनस ए। ठीक है, अब इसको आप फर्दर देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया आपके टर्म्स s इंटू एस माइनस ए प्लस एस इंटू एस माइनस बी प्लस एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो अगर आप ओपन करें तो एस स्क्वायर कितना हो गया 3s स्क्वायर माइनस s कॉमन a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो गया 2s, 3s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर मतलब s स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हाफ एंगल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट ये दो क्वेश्चंस और भी हैं हाफ एंगल से रिलेटेड, ट्राई कीजिए इन्हें भी, है ना, आसान क्वेश्चंस हैं, हो जाने चाहिए। तो 1 माइनस tan a/2 tan b/2, और इधर क्या दिख रहा है 2b अपॉन नीचे 2s दिख रहा है, तो s वगैरह दिख रहा है, मतलब सिंपल फार्मूला जो tan a/2 tan b/2 का है वैसा यूज करें, क्योंकि उसमें भी s वगैरह क्रिएट होते हैं। तो डेल्टा अपॉन ये क्या बनता है s इंटू एस माइनस ए, और ये क्या बनता है s इंटू एस माइनस बी। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे आपके पास आ गया एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके ए और बी वाले तो कैंसिल हो गए, बचा आपके पास क्या 1 माइनस एस माइनस सी अपॉन एस। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई देखिए। ठीक है, यही आ रहा है ना 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन इतना, तो डेल्टा स्क्वायर इसके बराबर हो गया। ठीक है, देखते हैं s माइनस एस माइनस सी। ठीक है, सॉरी ये 2 भी नहीं है 2c है। s माइनस एस माइनस सी कितना हो जाएगा आपका c अपॉन s, है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने c अपॉन a प्लस बी प्लस c/2, ये आपका प्रूफ। ठीक, नेक्स्ट इसको ट्राई करो, v माइनस सी बाई ए कॉस स्क्वायर a/2 का समेशन आपका 0 के बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं इसका समेशन। कॉस स्क्वायर a/2 तो खैर आता ही है आपको, तो लिख दो डायरेक्टली b माइनस सी बाई ए इंटू कॉस स्क्वायर a/2। कॉस स्क्वायर a/2 कितना होता था, तो ये था आपका s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, यही था। तो आपका देखो 1 अपॉन ए बी सी तो बाहर कांस्टेंट बन के, मतलब 1 अपॉन ए बी सी बाहर आ जाएगा ना एक तरीके से, आपके पास बचेगा क्या s भी बाहर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, s माइनस ए इंटू बी माइनस सी, यही तो वेरी करेंगे भाई। एक टर्म में अगर ये आ रहा है s माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू एस अपॉन ए बी सी, तो अगले में क्या आएगा s माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अगर s माइनस बी आएगा तो यहाँ c माइनस ए हो जाएगा। इस तरीके की साइक्लिसिटी आपके पास मेंटेन रहेगी। ओवरऑल आप ऐसा लिख सकते हो या नहीं,
ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये सारी टर्म्स को लिख करके s अपॉन ए बी सी कॉमन ले लिया एंड वी आर हियर विद s इन माइनस a इंटू बी माइनस सी। तो नेक्स्ट टर्म में आपके पास सिमिलरली क्या आएगा, s माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास, s माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये बन गया। ओके, अब आप देखिए s अपॉन ए बी सी चलिए कॉमन, बाकी यहां से देखें s इंटू बी माइनस सी, एस इंटू सी माइनस ए, एस इंटू ए माइनस बी। तो आप देखो इसमें से ये पोर्शन अपन अलग कर लेते हैं, s इंटू बी माइनस सी प्लस एस इंटू सी माइनस ए। ठीक है, पहले टर्म वाला s इंटू बी माइनस सी, एस इंटू सी माइनस ए, एस इंटू ए माइनस बी। सब कट पिट गया क्या, जीरो आ गया कट पिट करके। फिर बचा क्या, माइनस ए बी माइनस सी माइनस बी सी माइनस ए, है ना, दूसरे टर्म्स। ठीक है, ऐसे ही माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ये भी सब कट पिट करके जीरो हो गए। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया आपका, जीरो के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमें हाफ एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड भी यूज करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब भी हाफ एंगल है। तो एक तो तरीका है कि cos स्क्वायर a बाई 2 है तो इसको cos a में भी आप बदल सकते हो। ठीक है, कि cos स्क्वायर a बाई 2 को लिख दिया मैंने cos a प्लस 1 बाई 2। ठीक है, sin स्क्वायर a बाई 2 को लिख दिया 1 माइनस cos a बाई 2। ऐसा करके भी काम चला सकते हो। ठीक है, कई बार अगर क्वेश्चन में वैसा चाहेगा कि आप कर पाओ तो आप वैसा कर ले जाओगे। ठीक है, और अगर उससे नहीं हो रहा तो हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेथड्स हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारा हाफ एंगल से रिलेटेड चीज हुआ। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एक और बहुत ही थोड़ा सा प्रूफ में टफ होता है बट है बहुत अच्छी सी चीज। क्या है वो, एमन थ्योरम। तो नेक्स्ट देखते हैं एमन थ्योरम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा प्रूफ इसका कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है। कैसे पता करेंगे एमन थ्योरम लगेगा, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी में आपने कोई एक डी पॉइंट ले लिया किसी साइड पे। ठीक है, मैंने बीसी साइड पे एक पॉइंट डी ले लिया, एडी को ज्वाइन किया। एडी वाली लाइन है, एडी वाली लाइन बेस के साथ एंगल थीटा बनाती है, मतलब बीसी के साथ एंगल थीटा बनाती है। अगर इधर थीटा है तो इधर ऑफ कोर्स क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ठीक है, ये लाइन थीटा एंगल यहां से बना रही है और मान लिया कि ये लाइन इधर से बीटा और इधर से एंगल अल्फा बनाती है, तो टोटल एंगल ए जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक अल्फा का हिस्सा है और एक बीटा का हिस्सा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, ठीक है, और हमें बताया जाता है कि BD और DC का रेशियो m/n है। फिर से मैं बता रहा हूं, रेशियो m/n है, ऐसा नहीं कि BD m है और DC n है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि गिवन कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू m/n, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमें कुछ प्रूफ्स करने हैं। ठीक है, क्या क्या है वो प्रूफ्स, तो दो थ्योरम्स हैं इसके। ठीक है, पहले मैं दोनों थ्योरम्स लिख देता हूं। ठीक है, फिर अपन इसके प्रूफ को समझेंगे। क्या है यहाँ पे, आप लिख लीजिए m प्लस एन कॉट थीटा, है ना, m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। तो अगर आप ये b और c के टर्म्स में एक लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल b और एंगल c के टर्म्स में क्या लिखेंगे उस समय, n इंटू कॉट b m इंटू कॉट c का डिफरेंस, मतलब इज इक्वल टू n कॉट b माइनस m कॉट c। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है m प्लस एन कॉट थीटा का, n इंटू कॉट बी m इंटू कॉट सी, एंगल ये वाले यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे अल्फा बीटा क्यों बनाया था, तो अब अल्फा बीटा के लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो दो थ्योरम्स हैं एक तरीके से कहो इसके अंदर, m प्लस एन कॉट थीटा कैन बी ऑल्सो रिटन एज। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, अब पिछली बार क्या कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, n को इधर b से, m को इधर c से। ठीक है, जब ये वाले एंगल्स यूज करो तो सीधा सीधा यूज करो, n कॉट बीटा माइनस m कॉट अल्फा। तो सीधा सीधा यूज किया यहाँ पे, n कॉट बीटा माइनस m कॉट अल्फा, ऐसा। ठीक है, n कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, इस तरीके का अपन यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। m प्लस एन कॉट थीटा कैन बी रिटन इन टू वेज, एक बेस एंगल्स के टर्म में, बेस एंगल के टर्म में आप लिखते टाइम क्या करते थे, क्रॉस करते थे। ठीक है, और इन एंगल्स के टर्म में आप सीधा सीधा करोगे m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ठीक है, तो ये आपका एमन थ्योरम हो गया। अब इससे रिलेटेड देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर से आपको एक चीज दिख रही है कि एडी वाली जो लाइन है, एडी वाली लाइन ट्रायंगल एबीडी में भी है और ट्रायंगल एसीडी में भी है। तो ठीक है, अब प्रूफ पे आते हैं अपन। मान लीजिए पहला वाला प्रूफ करने ही है। ठीक है, दूसरा वाला भी कर लेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, करते हैं पहले एक करके। फर्स्ट वाला देख रहे हैं, है ना।
तो देखिए ट्रायंगल एबीडी और एसीडी, ठीक है, दोनों में ही एडी कॉमन है। तो अगर आप थीटा बी और सी चाहते हो तो थीटा बी और सी इन्हीं एंगल्स को यूज करो, ठीक है, अल्फा अल्फा नहीं ला देना। तो क्या करोगे, साइन रूल यूज करो। तो ट्रायंगल ए बी डी में अगर आप साइन रूल यूज करते हो, ठीक है, तो साइन रूल क्या स्टेट करेगा, एडी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू बी डी अपॉन साइन अल्फा। लेकिन अभी मैंने कहा कि अल्फा अल्फा मत यूज कर लेना, तो क्या करेंगे भाई, अल्फा को क्या कर सकते हैं हम, अल्फा को हम थीटा और बी के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या। तो बिल्कुल ये होता था ना, एक्सटीरियर एंगल बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू थीटा। तो अल्फा कितना हो गया आपका, थीटा माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ाया गया था कि थीटा जो है आपका एक्सटीरियर एंगल अल्फा और बी के बराबर होगा, सम के बराबर। तो इसका मतलब अल्फा को क्या लिख सकते हो भाई, अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू थीटा। तो अल्फा कैन बी रिटन एज थीटा माइनस बी। तो ये आप अल्फा जो है इसको आप बदल के लिख दो कि ये कितना था भाई, थीटा माइनस बी था, है ना। ओके, अब आते हैं ट्रायंगल एसीडी पे। ट्रायंगल एसीडी, इसमें भी साइन रूल लगाते हैं बाई साइन रूल, ठीक है। तो ये क्या स्टेट करेगा, ये देखिए डीसी, अच्छा इसमें भी एडी कॉमन है, तो एडी के सामने वाला एंगल इधर से उठा लिया, ठीक है, एडी के सामने वाला एंगल साइन सी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर CD के सामने वाला एंगल उठाया तो CD अपॉन साइन बीटा, ठीक है, CD अपॉन साइन बीटा। फिर से बीटा आप अपने को नहीं यूज करना, तो क्या करेंगे, अगर ये थीटा है ये C है तो बीटा कितना हो गया भाई, इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा प्लस C लिख सकता हूं भाई। तीनों का सम 180, थीटा यहां C यहां, तो बचा कितना 180 माइनस थीटा प्लस C। तो CD अपॉन साइन, यहां पे क्या है, पाई माइनस थीटा प्लस C, ठीक है। तो AD अपॉन साइन C इज इक्वल टू CD अपॉन साइन थीटा प्लस C। तो ये आपका आ गया CD अपॉन साइन थीटा प्लस C, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिलेशन है और दूसरा रिलेशन ये है। अगर आप 1/2 करते हैं 1/2, ठीक है, तो 1/2 से होगा क्या, देखिए इसको और इसको डिवीजन किया, ठीक है, इसका डिवीजन, तो क्या आएगा, AD बाई साइन B इंटू यहां से साइन C बाई AD, ऐसा बन जाएगा, इज इक्वल टू, इधर है आपका BD अपॉन साइन थीटा माइनस B, है ना, और डिवाइड किया है उसको इससे हमने, तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस C अपॉन CD आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि AD तो साफ, लेकिन BD बाई CD बचा रह गया, और इसीलिए BD बाई CD आपका दिया भी हुआ था m/n। तो साइन C अपॉन साइन B इज इक्वल टू BD अपॉन CD कितना है, m/n। साइन थीटा प्लस C अपॉन साइन थीटा माइनस B, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यहां से आप देखो एक बार, इधर देख लेते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास टर्म बनेगी साइन C, ठीक है, एक बार इधर देख लीजिए, n साइन C साइन, ठीक है, थीटा माइनस B इज इक्वल टू m साइन B साइन थीटा प्लस C, ठीक है। एक्सपेंड कर लीजिए आप पूरी टर्म्स को, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट थोड़ा बियर करेंगे अपन, क्या बनेगा देख लेते हैं एक बार, n, ठीक है, n साइन C इंटू साइन थीटा कॉस B, ठीक है, माइनस का n साइन C तो कॉमन था ही, इधर से क्या आ जाएगा, साइन B कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर से आपके पास क्या आया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, m साइन B, ठीक है, m साइन B साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस C प्लस m साइन B साइन C कॉस थीटा, ठीक है, इतनी बात, ठीक है, ओके। तो यहां से आपके पास क्या टर्म बन रही है, अगर अपन देखें साइन B साइन C कॉस थीटा, ठीक है, और इधर साइन थीटा
ठीक है, ओके। तो अब देखिए जरा यहाँ से क्या बन करके आ गया आपके पास, यहाँ से दिस थिंग इज कन्वर्टेड इनटू, इन दोनों को एक साइड में ले आता हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, इसको आप इस साइड भेज दीजिएगा, n साइन सी साइन थीटा कॉस बी माइनस इसको भी उधर ही भेज दो, तो m साइन b, ठीक है, साइन थीटा कॉस सी, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस सी, ठीक है। क्या आ गया, इज इक्वल टू कर देते हैं अपन, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म, तो ये हो गया आपका m साइन b, ठीक है, m साइन b साइन c कॉस थीटा, साइन c कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस साथ में क्या दिखता है, ये वाला टर्म n साइन c साइन b कॉस थीटा, साइन c साइन b कॉस थीटा, तो ऐड ही करके लिख दिया एक ही साथ, दोनों ही सेम ही है, तो ये बेसिकली हो गया आपका m प्लस n, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है, आपको कॉट आउट चाहिए, तो कॉट आउट के लिए क्या कर सकते हो आप, इसको डिवाइड कर दो, किससे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, डिवाइड बाय साइन c साइन थीटा साइन b, है ना, ये इससे आप डिवाइड कर दो, तो साइन c साइन b, सॉरी साइन c साइन थीटा तो कट गए, कॉस b बाई साइन b आएगा, तो कॉट b आ गया कि नहीं आ गया, n कॉट b आ गया, माइनस देखिए इधर देखिए, साइन b और साइन थीटा कट गए कि नहीं, कॉस c अपॉन साइन c आपका कॉट c आ गया, तो m कॉट c इज इक्वल टू कितना बचा, इज इक्वल टू इधर देखिए m प्लस n, है ना, आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन c साइन b आपके कट गए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपका कितना आ गया, कॉट थीटा के बराबर आ गया, और ये चीज आपकी प्रूफ हो गई, ये आ गया आपका पहला वाला थ्योरम, ठीक है। सेकंड वाले थ्योरम के लिए क्या चीजें चेंज करनी है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो हमने किया क्या, इसमें साइन रूल को यूज किया, ठीक है, थोड़ा है कैलकुलेटिव बट आपको फॉर्मूला ज्यादा याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे हमने बेसिकली साइन रूल का एक एप्लीकेशन जरूर दिखा दिया है कि किस तरीके से हम, जो मैंने कहा था कि साइन रूल से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हमें साइन रूल का अच्छा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का यूज आपको करना पड़ेगा, जैसे एक आपके पास कॉमन साइड थी एडी को एक बार साइन रूल लगा करके हमने लिखा, ठीक है, एक ट्रायंगल के हिसाब से, एबीडी के हिसाब से, और फिर दूसरी बार एसीडी के हिसाब से लिखा, और फिर दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ से कुछ रेशियो वगैरह की टर्म बन गई, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको कई बार फ्रिक्वेंटली यूज करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये तो उसके लिए रहा। रिजल्ट के तौर पे आप कहें तो आपको ये वाला मेन रिजल्ट याद रखना है, क्या था कि बेस एंगल्स के फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं तो हम क्रॉस करते हैं, n cot b माइनस m cot c इज इक्वल टू m प्लस n cot थीटा, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए भी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं, आप आगे कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। आप देखो जैसे अभी तक क्या करते थे, आप लिखते थे इसको b वगैरह के टर्म्स में, है ना, जहां b का ले आना था, चूंकि b और c के टर्म्स ले आने थे, तो आपने सब चीज को क्या किया था, b और c के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया था, अल्फा और बीटा को भी। अब क्या करेंगे आप सेकंड वाले पार्ट के प्रूफ के लिए, अब आप हर चीज को अल्फा और बीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सिंपल सी बात है, आप ट्रायंगल एबीडी में अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल एबीडी में फिर से वैसे ही एडी, ठीक है, एडी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू आपका बनता क्या था, बीडी अपॉन साइन अल्फा। तो अल्फा तो ठीक था, इसको और अल्फा में बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो आपने यहां से क्या बना दिया, एडी अपॉन, ठीक है, क्या था मेरा, अल्फा प्लस बी मेरा थीटा के बराबर था। मैं अब चाहता हूं कि अल्फा ही दिखे हर जगह, तो मैंने बी को क्या लिख दिया, थीटा माइनस अल्फा। तो साइन ओवर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी डी अपॉन साइन अल्फा। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में एडी और अपॉन कितना लगेगा, एडी के सामने है हमारे पास साइन सी, सी हम लिखना नहीं चाहते हैं, अभी बदल देंगे। और इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा सी डी अपॉन सामने वाली चीज साइन बीटा, ये तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आप सी को हटाना चाहोगे तो क्या लिखोगे, सी कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा प्लस बी, होगा कि नहीं होगा। तो हमने सी डी के नीचे लिख दिया, सॉरी सी डी के नीचे साइन बीटा तो ठीक था, ठीक है, इसको लिख दिया हमने बल्कि, है ना। तो सी डी अपॉन साइन बीटा, ठीक है, या फिर एक मिनट,
AD ही लिखता हूँ इधर, AD अपॉन साइन C को बदल देता हूँ, लिख देता हूँ इसे पाई माइनस इतना है ना, तो साइन पाई माइनस समथिंग करोगे तो साइन अल्फ, ये मान लो कि ये फाई लिखा हुआ है, तो साइन पाई माइनस फाई, तो साइन फाई ही आएगा। तो साइन के साथ क्या बचेगा आपके पास, थीटा प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका CD अपॉन साइन बीटा होगा, ये बीटा है सॉरी, ठीक है, पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, ठीक है, ठीक है, पाई था टोटल, इसमें से थीटा प्लस बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आई विल गेट C, ठीक है। अब ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब फिर से आप 1/2 कर दो, तो 1/2 आपने किया, क्या बनेगा, AD कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन थीटा प्लस बी बीटा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इधर से आपके पास कितना आ जाएगा, इधर से आपके पास BD अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन CD, ये आ जाएगा 1/2 करने से, ठीक है। तो आपके पास देखिए फिर से साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा, BD बाई CD ने क्या दिया, M/N इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वैसे ही क्लब कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो रिजल्ट यहां से आपके पास आ जाता है M+N। अब मैं वो कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्लब किया, डिवाइड किया, वो नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्टली मैं लिख रहा M+N cot थीटा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यूज भी नहीं है, आपको मेनली साइन रूल समझना था इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। M+N cot थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा था, M cot अल्फा माइनस N cot बीटा, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है, कि MN थ्योरम अप्लाई करना है। तो इसके लिए देखिए क्या क्लू है, आपके पास अगर कहीं भी दिया जाए कि किसी साइड पे एक पॉइंट ले लिया गया है, ठीक है, क्या चीज, किसी साइड पे एक पॉइंट ले लिया गया है जो कि एंगल्स को किसी मतलब कुछ एंगल को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, या फिर ये दे दिया जाए कि किसी रेशियो में डिवाइड करता है सामने वाली साइड को, ठीक है, तो इस केस में आप MN थ्योरम का यूज करते हो। जबकि आपके पास ये रेशियो मेंशन हो जाए या फिर एंगल्स किस तरीके से आपके डिवाइड हो रहे हैं दोनों हिस्सों में, अल्फा और बीटा आई मीन, वो चीज अगर आपके एक बार उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए तो ऐसे केस में आपको लगना चाहिए कि MN थ्योरम का यूज हो सकता है, ठीक है। तो मतलब लिखवाऊं कि इसे आप अपनी लैंग्वेज में एक बात को लिख लेना, ठीक है, कि ये जो अगर आपके पास किसी साइड पे एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाए जो कि सामने वाले वर्टेक्स के एंगल को किसी पार्ट में डिवाइड करता है, वो एंगल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो या फिर इन दोनों साइड्स के रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, अगर ये चीज आपको मेंशन्ड है तो इसका मतलब MN थ्योरम अप्लाई हो सकता है। इस चीज को आप राइट डाउन कर लेना, अपनी लैंग्वेज में कर लेना, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, थोड़ी लंबी सी चीज है ना। तो इस चीज को भी आप राइट डाउन कर लो। और आज का लेक्चर हम अपन यहीं पे खत्म करते हैं। MN थ्योरम के 2 क्वेश्चंस हमें करने हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नेक्स्ट लेक्चर के अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे MN थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।